नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग पुरुषों की एक महत्वपूर्ण समस्या नपुंसकता पर विचार करेंगे। अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनमें वास्तव में नपुंसकता नहीं होती है, लेकिन किसी भय के कारण, शर्म के कारण या कुंठा के कारण वे अपने आप को नपुंसक समझते रहते हैं। वे काम क्रीड़ा में सोचते हैं कि वे असमर्थ हैं, तो यह समस्या उत्पन्न होती है। वस्तुतः नपुंसकता का मतलब है कि शुक्राणु का उत्पादन तो पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, लेकिन अंगों में कमजोरी होने की वजह से हम लैंगिक क्षमता हमारी पर्याप्त नहीं हो पाती है, तो उसे हम नपुंसकता कहते हैं। नपुंसकता का कारण तो कुछ दूसरा भी हो सकता है, जैसे मधुमेह की दवाएं आप हमेशा लेते रहें तब भी ये समस्या हो सकती है, या उच्च रक्तचाप या कोलेस्ट्रॉल हाई होने की जो समस्याएं होती हैं, यदि उनमें हम नियमित दवा लेते रहते हैं, जैसा कि नियमित दवा लेना अनिवार्य भी होता है, तो उस स्थिति में भी नपुंसकता आती जाती है। यदि ऐसी स्थिति नहीं है और वैसे ही हम समझ रहे हैं कि हम में वह प्रॉब्लम है, अंग दौर्बल्यता की, नामर्दी की, तो उसका मूल कारण तो ज़्यादा मनोभावनात्मक ही होता है। और मनोभावनात्मक समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे यहाँ योग से बेहतर इस संसार में दूसरा और कोई साधन भी नहीं है, क्योंकि योग जो है वह हमारे मनोभावनात्मक स्तर पर ही कार्य करता है। दवाएं उस सूक्ष्म स्तर तक कार्य नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए यदि हम यौगिक क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें तो हम इस समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। साथ में वे लोग जो उच्च रक्तचाप या कोलेस्ट्रॉल या मधुमेह आदि की दवाएं ले रहे हैं, यदि वे योग का नियमित अभ्यास करें तो उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से जो नपुंसकता आती है उसे भी दूर किया जा सकता है, क्योंकि इनसे उन रोगों पर भी पर्याप्त नियंत्रण किया जा सकता है, या हम दवाओं से अपने आप को मुक्त भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यौगिक क्रियाएं बहुत लाभदायी सिद्ध होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी यौगिक क्रियाएं किया जाए कि जिससे हमारी जो लैंगिक दुर्बलता है, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक स्तर पर भी हो, उसे कैसे दूर किया जाए। कैसे हम अपने अंगों में रक्त का संचालन और प्राण शक्ति बढ़ा दें कि यदि वास्तव में भी लैंगिक कमजोरी है या दुर्बलता है तो उसे दूर किया जा सके। तो उसमें कौन कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं, आइए हम उनका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। तो शुरुआत हम 2 राउंड से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यह आधा राउंड हुआ। इसी तरह से हम दूसरे पैर से भी कर लें तो हमारा पूरा 1 राउंड हो जाता है। तो शुरुआत जैसा कि मैंने कहा 2 राउंड से करें, फिर धीरे धीरे लगभग 10 राउंड तक इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। तो इससे समस्या के समाधान में आसानी होती है। फिर इसके बाद हमें अन्य दूसरे आसनों का अभ्यास, जो पश्चिमोत्तानासन है। पश्चिमोत्तानासन को करने से निश्चित रूप से हमारे इन अंगों में जो यूरोजेनाइटल सिस्टम है, पेल्विक गर्डल है, एब्डोमिनल रीजन है, इसमें रक्त का संचरण बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इस समस्या के समाधान कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम उष्ट्रासन कर सकते हैं। दोनों हाथों से संभव हो तो दोनों हाथों से कर लें, नहीं तो एक हाथ से भी किया जा सकता है। पहले एक से करें, फिर दूसरे से करें। और इसी तरह से इसी में यदि हम
उष्ट्रासन को इस प्रकार से करते हैं तो यह भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। इसी तरह दूसरी तरफ भी किया जा सकता है और इसी के साथ अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास हो। एक तरफ किया फिर दूसरी तरफ कर लें। निश्चित रूप से इन आसनों का अभ्यास करने के बाद हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ में अब हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम बहुत उपयोगी है। तो आइए हम भस्त्रिका प्राणायाम देख लेते हैं कि उसका कैसे अभ्यास किया जाता है। दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखें। बाईं नासिका से फास्ट और डीप श्वास अंदर लेना है और निकालना भी फास्ट और डीप ही है। इसी तरह से दूसरी नासिका से करें। पंद्रह 20 बार एक नाक से करें, 15-20 बार दूसरी नाक से करें और 15-20 बार दोनों नाक से एक साथ करें। और फिर उसके बाद थोड़ी देर तक रेस्ट करने के बाद फिर 15-20 बार एक राउंड और कर लें। तो इस तरह से 2 राउंड प्रतिदिन करें। धीरे धीरे इसके राउंड्स को बढ़ा करके हमें कम से कम 5 राउंड तक लाना है। और हर एक राउंड में, जैसे पहले हमने बताया कि एक राउंड में 15 श्वास इस नाक से, 15 श्वास इस नाक से, 15 श्वास दोनों नाक से करें। फिर धीरे धीरे इसको 20 करें, फिर 25 करें, फिर 50 करें। ऐसे ऐसे इसको आप बढ़ा करके 50 तक एक एक राउंड कर सकते हैं। 50 का एक राउंड, फिर 50 का दूसरा राउंड, इसी तरह से 5 राउंड तक आप इसका अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में प्राण शक्ति का संचार बहुत बेहतर होता है और इसलिए समस्या का समाधान हो सकता है। इसके बाद मूल बंध, वज्रौली और अश्विनी मुद्रा भी करें। तो आइए हम देख लेते हैं कि मूल बंध कैसे करते हैं। मूल बंध में हम श्वास को बाहर निकालते हैं और बाहर रोक लेते हैं। रोकने के बाद फिर हाथ को सीधा करके मूल बिंदु यानी जननेंद्रिय और गुदाद्वार के बीच के भाग को ऊपर की ओर खींचते हैं। तो इससे अंग की दुर्बलता दूर होती है और जब अंग की दुर्बलता दूर होगी तो निश्चित रूप से हमारी जो नपुंसकता है या नपुंसकता का भाव है, जो मानसिक भाव है, वह दूर होगा। जो कुंठा या शर्म आदि है वो सब दूर होती जाएगी। तो आइए हम उसको कैसे करते हैं देखते हैं। बाहर निकाला, हाथ ऊपर किया और अब जननेंद्रिय और गुदाद्वार के बीच के भाग को ऊपर की ओर खींच लें। अच्छी तरह से खींचे रखें। उस भाग को जितनी देर तक खींचना है खींचें। जब तक श्वास बाहर रोकें तब तक उसको खींच करके रखना है। जब ये लगे कि अब श्वास बाहर नहीं रोक सकते हैं, असुविधा होने के पहले ही अब हम पहले उस भाग को ढीला कर दें, हाथ को रिलैक्स कर लें, फिर श्वास अंदर लें। ये तो हमने बहिर्कुंभक में किया, अंतर कुंभक में भी कर सकते हैं। श्वास को अंदर को भर करके रोक लिया और फिर यही क्रिया कर लें। तो इस तरह से हम इस क्रिया का अभ्यास करें और इसे कम से कम 10 राउंड मूलबंध रोज करें। सुबह सुबह बेहतर है कि खाली पेट जब आप करें तो सुबह सुबह 10 राउंड आप इसका अभ्यास कर लें। और फिर इसके बाद आप अन्य मुद्राओं का, जैसे महामुद्रा है, महाभेद मुद्रा है, इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। यह भी बहुत लाभदायी होता है। और साथ में नाड़ी शोधन प्राणायाम का भी अभ्यास कर लें, क्योंकि यह मनोभावनात्मक संतुलन के लिए बहुत अच्छी क्रिया होती है। बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो अगर हम लगभग 1 घंटे अपने ऊपर देते हैं तो निश्चित रूप से इस समस्या से हम पूरी तरह से बच सकते हैं। और साथ में, चूँकि मैंने कहा कि इस समस्या का जो मूल कारण है वह हमारा मनोभावनात्मक असंतुलन है, भय है, कुंठा है, निराशा है, और यह निराशा घर कर जाती है और इस वजह से संबंध बनाने का भय लगने लगता है। तो उस स्थिति में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेडिटेशन और योग निद्रा का नियमित अभ्यास करना है। इसके अभ्यास से भय और कुंठा
यह बिल्कुल भग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। किसी तरह प्रकार का तनाव या एंजाइटी ये गायब हो जाते हैं, क्योंकि तनाव और एंजाइटी भी इस समस्या के मूल कारण में है। और इसको अगर बाहर करना है तो निश्चित रूप से, चाहे वह अप्रजायिता हो, स्टेरिलिटी हो या इम्पोटेंसी हो, इन दोनों समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं यदि हम मेडिटेशन और योग निद्रा का अभ्यास करें। और केवल यही नहीं, जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। नमस्कार।